दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। तुम इस मुद्रिका को सीता को देना, उससे उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि तुम हमारे शुभचिंतक हो। तुम निश्चिंत रहो सीता, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हें कोई कष्ट होने नहीं दूंगी सीते। श्री राम का स्पष्ट संकेत है कि माता सीता दक्षिण दिशा में ही मिलेंगी, इसीलिए हमें पूरे मनोयोग से दक्षिण दिशा में ही माता सीता को ढूंढना चाहिए। लंकापति रावण ने माता सीता को कहीं छुपा दिया है। प्रभु श्री राम की कृपा से संसार की कोई भी बाधा हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। वानर रीच वानर और रिच राक्षसों पर कभी संकट उत्पन्न नहीं कर सकते, कभी नहीं। विभीषण ये निष्क्रिय प्राणी है, दया के पात्र है। हमें तो तुम्हारी सोच पर आश्चर्य हो रहा है, घोर आश्चर्य हो रहा है तुम्हारी सोच पर। ऐसा ना कहें भ्राता, किसी की भी शक्ति को कम आंकना उचित नहीं है। एक बार आप किष्किंधापति बाली की शक्ति देख चुके हैं। भ्राता, वो भी तो एक वानर ही था ना? विभीषण, तुम सीमाएं लांघ रहे हो। हमारी जय और पराजय पर चर्चा करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम जैसा कायर त्रिलोक विजेता लंकेश रावण पर उंगली नहीं उठा सकता। नहीं भ्राता नहीं, मैं आप पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, परंतु जो सच है वही बता रहा हूं। सच? तुम्हें सच का ज्ञान नहीं है विभीषण, नहीं है तुम्हें सच का ज्ञान। तुम कितना भी प्रयास कर लो, परंतु लंकेश रावण का सत्य नहीं जान पाओगे। तुम जैसा कायर जो वानरों और रिछों से भयभीत होता हो, वो भला लंकेश रावण का सच कैसे जान सकता है? भ्राता, आप क्रोधित क्यों रहे हैं? सच तो यह है कि मैं राक्षसों की भलाई की बात कर रहा हूं। भ्राता, अभी भी समय है। विभीषण, तुम राक्षसों के भलाई की बातें नहीं कर रहे हो, कायरता की बात कर रहे हो। हमारे नीतियों के विरुद्ध बात कर रहे हो।
राक्षेंद्र रावण के सम्मान के विरुद्ध बात कर रहे हो तुम। लंकापति, क्या अन्याय और अधर्म ही राक्षसों की नीति है? क्या अपनी वास्तु स्थिति को जानना राक्षसों के सम्मान के विरुद्ध बातें होती हैं? आश्चर्य है विभीषण, घोर आश्चर्य कि अभी तक तुम्हें राक्षसों की नीतियों के विषय में ज्ञान नहीं है। राक्षसों की नीतियां नहीं जान पाए तुम। प्रदर्शन और पाखंड में तुम्हें धर्म के दर्शन होते हैं, अनीति में तुम्हें नीति दिखाई देती है। लंकापति, क्या देवी सीता का हरण करना नीति है? क्या पराई स्त्री का अपहरण कर उसे बंदी बनाना धर्म है? प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध हमारा धर्म है और प्रतिशोध ही हमारी नीति। हम अपने प्राण देकर भी अपने सम्मान की रक्षा करेंगे। अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। जो कुछ भी उस वनवासी राम ने हमारे साथ किया है, हमने उसका दशांश भी उसके साथ नहीं किया। तुम नहीं जानते विभीषण कि उसने हमारी भागिनी शूर्पणखा का अपमान किया। शूर्पणखा का अपमान करके उसने लंकेश रावण को चुनौती दिया है। लंकेश रावण को। और इस कृत्य के लिए हम उस वनवासी राम को कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी नहीं। संकट मोचन जय हनुमान। अभी तक हनुमान ने कोई सूचना नहीं दी है। तुम हनुमान के स्वभाव से भली भांति परिचित हो। संकट मोचन जय हनुमान। परंतु एक अबला नारी का हरण कर आप कौन सा प्रतिशोध ले रहे हैं भ्राता? अबला नहीं है वो विभीषण, नहीं है वो अबला। उस सीता के समक्ष हमारी भागिनी शूर्पणखा को लज्जित किया गया। क्यों चुप रही हो? क्यों चुप रही? क्यों देखती रही शूर्पणखा पर होता हुआ अपमान? क्यों नहीं किया विरोध? बोलो। यदि हम चाहते तो उस सीता का वध करके उस वनवासी राम को भेंट भिजवा सकते थे। यदि आपका आदेश हो तो अभी ये कार्य संपन्न कर दे लंकेश। वैसे भी वो हमें बार बार चुनौती देती रहती है। अब कहती है कि उसके पति हमारा संहार करेंगे। वो न्याय के देवता हैं। सुना तुमने? सुना? न्याय के देवता वनवासी राम, एक नारी की प्रतिष्ठा का हरण करने वाला न्याय का देवता। जाने दो से लंका के धर्मराज को, इस लंकेश रावण को धर्म का पाठ पढ़ाने आया था। त्रिलोक विजेता दशानन रावण को नीति और अनीति में भेद बताने आया था।
प्रणाम प्रभु। मंगल हो। क्या सीता की कोई सूचना मिली वानराज? मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ वानराज। अभी तक उत्तर दिशा में भेजे गए दल की सूचना मिली है प्रभु। शेष 3 दिशाओं से सूचना की प्रतीक्षा है। तो क्या उत्तर दिशा से देवी जानकी का कोई संकेत नहीं मिला है सुमित्रानंदन? ये हमारे सेनानायक तत्वली जो उत्तर दिशा में जाने वाले दल का नेतृत्व कर रहे थे। हमें क्षमा करें आर्य, हम दिन रात लगातार यात्रा करते रहे। हर नगर, हर द्वार पर जाकर हमने माता जानकी के बारे में पूछा। कदाचित मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि माता जानकी के दर्शन पा सकूं। सतबली, वैसे भी उत्तर दिशा में लंकेश की जाने की कोई संभावना नहीं थी। ये सूचना हमारी आशा के अनुरूप ही है प्रभु। अब हमें सबसे अधिक प्रतीक्षा दक्षिण दिशा में गए दल से है प्रभु। यदि आपका आदेश हो तो मैं दक्षिण दिशा में प्रस्थान करूं? नहीं सतबली, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब कुछ ही दिनों में हर एक दिशा से सूचना मिल जाएगी। 1 मास बीतने में अब बहुत दिन शेष नहीं है। सतबली, आपका उत्साह ही हमारी सफलता का संकेत है। आपने अपना कार्य बड़ी कुशलता के साथ किया है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। भैया, अभी तक हनुमान ने कोई सूचना नहीं दी है। लक्ष्मण, तुम हनुमान के स्वभाव से भली भांति परिचित हो। वो अवश्य ही अपने कार्य में लगे होंगे। बिना कार्य सिद्धि के वे विश्राम तक नहीं कर सकते। संकट मोचन जय हनुमान। प्यास मिटाने के लिए थोड़ा संकट तो मोल लेना ही पड़ता है। ये संकट नहीं है, ये तो साक्षात मृत्यु की गुफा है। संकट मोचन जय हनुमान। अब भूख और प्यास सहन नहीं होती है। जय श्री राम। क्या हो रहा है यहाँ? क्या यहाँ बैठे रहने से माता सीता का पता चलेगा? भूख और प्यास पर हमारा वश नहीं है हनुमान। हम चलने में असमर्थ हैं। भूख प्यास के कारण हम अपना अभियान तो नहीं रोक सकते। भूख प्यास का अर्थ यह तो नहीं कि हम अपना लक्ष्य भूल जाएं। वृक्ष के पास बैठ जाने से मुख में भोजन नहीं आ जाएगा। यहाँ वर्षा भी नहीं होने वाली है कि मुंह में बादल बरस जाएंगे। कैसे युवा हो तुम दोनों, अभी से थक कर बैठ गए। लज्जा नहीं आती तुम्हें? इतना वृद्ध होकर भी मैं न भूख प्यास से विचलित हूँ और न ही थकान से पीड़ित हूँ। युवराज, आप सभी इस मार्ग से आगे बढ़े। मैं दूसरी पहाड़ी पर देखता हूँ। यदि कहीं जल मिल जाए तो हमें शीघ्र बुला लेना हनुमान। ठीक है, अवश्य बुला लूंगा। मैं भी जल खोज रहा हूँ। चलिए हम सब भी चलते इस मार्ग पर। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने।
मरन चाहत सब बिनु जल पाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिस देखा, चढ़ी गिरी शिखर चहु दिस देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बकहंस उड़ाही, बहुतक खग प्रबिसहि तेहि माही, बहुतक खग प्रबिसहि तेहि माही। लगता है इसी गुफा में जल का कोई स्रोत है। मुझे यही प्रयास करना चाहिए। जय श्री राम। युवराज, युवराज अंगद, ऋषराज जामवंत, इधर आइए, मेरे पास आइए। ये तो हनुमान की आवाज लगती है। हमारे हैं पवनपुत्र हनुमान, हमारे हैं। लगता है हनुमान को जल का कोई स्रोत मिल गया है। शीघ्र चलिए, चलो। प्यास मिटाने के लिए थोड़ा संकट तो मोल लेना ही पड़ता है। ये संकट नहीं है, ये तो साक्षात मृत्यु की गुफा है। यदि अधिक डर लगता है तो बैठो यहीं, मरो भूख प्यास से। संकट मोचन जय हनुमान। क्या देख रहे हो हनुमान? यहाँ जल है क्या? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस गुफा में जल का कोई स्रोत है। हमें कैसे विश्वास होगा हनुमान? ये देखिए, ये हरे भरे पौधे बिना जल के ये हरे भरे कैसे रह सकते हैं? और पुनः मैंने अनेक पक्षियों को इस गुफा से बाहर निकलते देखा। तो फिर विलंब क्यों? हमें शीघ्र ये गुफा में चलकर देखना चाहिए। यदि ये गुफा राक्षसों की हुई तो वो तुम्हें अपना आहार बना लेगा। ठहरो युवराज अंगद, तुम मेरे पीछे रहो, मैं आगे आगे चलता हूं। ये कहाँ लिए जा रहे हो हनुमान? इस अंधेरी गुफा में कहाँ जा रहे हैं हम सब? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये गुफा खत्म होगा कि नहीं? हम चले जा रहे हैं। तुम दोनों इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? वानर कुल में पैदा होकर ऐसी कायरतापूर्ण बातें करते हो। प्यास मिटाने के लिए थोड़ा संकट तो मोल लेना ही पड़ता है। ये संकट नहीं है, ये तो साक्षात मृत्यु की गुफा है। पता नहीं इसका अंत कहाँ होगा। आज ये गुफा का अंत नहीं, लगता है हम लोग का अंत हो जाएगा। व्यर्थ की बातें क्यों करते हो तुम लोग?
यदि अधिक डर लगता है तो बैठो यहीं, मरो भूख प्यास से। हाँ, यदि जल मिल जाएगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे, तब आकर पी लेना। जय श्री राम। क्या हुआ पवन कुमार? प्रकाश, प्रकाश दिखाई दे रहा है युवराज, वो देखिए। अरे वाह! अरे हाँ, यहाँ से तो सचमुच प्रकाश आ रहा है। आप निश्चिंत रहें किष्किंधापति, जो भी होगा शुभ होगा। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।